नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही सर्द हवाएं धीरे धीरे हमारे आसमान और गलियों में बहनी शुरू होती हैं और दिन छोटे रातें लंबी होने लगती हैं, वैसे ही चारों तरफ सर्दियों का मौसम अपने पूरे शबाब पर आने लगता है। इसी समय शहरों से लेकर गांवों तक गलियों, दुकानों और मेलों में एक मीठी सी खुशबू फैल जाती है। ये वही खुशबू होती है जो तिल से बनी स्वादिष्ट चीजों से आती है। मिठाई की दुकानों पर इस मौसम में हर जगह तिल की गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयां सजी हुई दिखाई देती हैं। लोग इन्हें बड़े चाव से खरीदते हैं और ठंडी दोपहर या शाम में बैठकर परिवार के साथ खूब मजे से खाते हैं। इन मिठाइयों का स्वाद इतना खास और मन को भाने वाला होता है कि जो एक बार तिल की गजक या लड्डू खा ले, वह अगली बार खुद ब खुद फिर से खरीदने चला जाता है। लेकिन तिल को लेकर लोगों के मन में आज भी बहुत सी गलत फहमियां और तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तिल गर्म होता है, कुछ कहते हैं कि इससे वजन बढ़ता है, तो कुछ यह मानते हैं कि तिल हर किसी को सूट नहीं करता। असल में इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है। ज्यादातर बातें बस सुन सुनकर फैल जाती हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। आज मैं आपको इन्हीं भ्रांतियों और अफवाहों के पीछे छिपे असली तथ्यों को बहुत ही आसान और साफ भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि आप जान सकें कि तिल वास्तव में कितना कीमती और लाभदायक खाद्य पदार्थ है और इसके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति छिपी है। मेरे दोस्तों, तिल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है काले तिल, जिनका रंग गहरा काला दिखाई देता है और जिनकी खुशबू भी तेज होती है। दूसरा प्रकार होता है सफेद तिल, जो देखने में चमकीले और हल्के होते हैं। तीसरा प्रकार होता है लाल या हल्के भूरे रंग का तिल, जो देखने में थोड़ा फीका नजर आता है। अब अगर बात करें कि इनमें से सबसे ताकतवर, सबसे असरदार और शरीर के लिए सबसे फायदेमंद कौन सा है, तो इसका सीधा जवाब है काला तिल। क्योंकि काले तिल के अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं और बहुत सी दवाइयों में भी उपयोग किए जाते हैं। सफेद तिल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं और उनमें भी कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, पर उनके गुण काले तिल की तुलना में थोड़े कम होते हैं। वहीं जो लाल या भूरे रंग के तिल होते हैं, उन्हें आयुर्वेद में सबसे हल्का और कम असरदार माना गया है, क्योंकि उनमें औषधीय तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए जब भी दवा या आयुर्वेदिक उपचार की बात आती है, तो अधिकतर चिकित्सक केवल काले या सफेद तिल के उपयोग की सलाह देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दवाइयां बनाने और शरीर को बल देने के लिए काला तिल सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जबकि सफेद तिल भी उपयोगी होते हैं, लेकिन थोड़े हल्के प्रभाव वाले। इसीलिए आज मैं आपको जो सारे फायदे बताने वाला हूं, वे सभी सिर्फ काले और सफेद तिल से ही जुड़े हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसे सही समय पर, सही तरीके से और उचित मात्रा में खाया जाए, ताकि उसका पूरा असर शरीर तक पहुंच सके और आपको अधिकतम लाभ मिले। अब जरा सोचिए, आपने जिंदगी में कितनी बार बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट खाए होंगे और उन्हें ताकत का सबसे बड़ा स्रोत माना होगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब मेवों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और पोषक अगर कोई चीज है, तो वह है तिल। यह बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन यही सच है। अब यह क्यों कहा जाता है, इसे मैं आपको धीरे धीरे एक एक कारण के साथ बहुत आसान भाषा में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए तिल की ऊर्जा देने की क्षमता को। तिल एक ऐसा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जिसमें अद्भुत मात्रा में एनर्जी होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 100 ग्राम तिल खा लेता है, तो उसके शरीर को लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ऊर्जा एक सामान्य इंसान को पूरे दिन काम करने के लिए चाहिए होती है, उसका लगभग चौथाई हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल खाने से ही पूरा हो जाता है। और यह सब कुछ बिना किसी दवा, पाउडर या सप्लीमेंट लिए ही संभव है। अगर इसकी तुलना दूध से करें, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि तिल दूध से करीब 14 गुना अधिक ताकत प्रदान करता है। यानी अगर कोई रोज 1 कप दूध पीने की बजाय उतनी ही मात्रा में तिल खा ले, तो उसे दूध की तुलना में 14 गुना ज्यादा ऊर्जा, ताकत और पोषण मिलेगा। इसी तरह अगर तुलना किशमिश से की जाए, तो तिल लगभग 2 गुनी शक्ति देता है।
मतलब जितनी ताकत 100 ग्राम किशमिश से मिलती है उससे दोगुनी ताकत 100 ग्राम तिल से प्राप्त होती है। और अगर काजू से तुलना की जाए तो तिल काजू जितनी ही ताकत देता है, लेकिन दाम के मामले में काजू से कहीं सस्ता और ज्यादा किफायती होता है, इसलिए यह ज्यादा फायदेमंद विकल्प है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर डायबिटीज या शुगर के मरीजों के मन में उठता है, क्या तिल खाना हमारे लिए ठीक है या नुकसानदायक? इसका जवाब बहुत स्पष्ट और निश्चित है। तिल डायबिटीज के मरीजों के लिए न केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। ऐसे लोग इसे बिना किसी डर या संकोच के रोज अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और इसके विपरीत प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। यही गुण तिल को मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद उपयुक्त और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसके अलावा तिल के अंदर एक विशेष तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इनोस। यह तत्व शरीर में ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है और उसे अचानक बढ़ने या घटने से रोकता है। यह गुण किसी और सामान्य खाद्य पदार्थ में आसानी से नहीं मिलता। तिल का तेल भी कमाल का होता है क्योंकि यह खाली पेट होने की स्थिति में भी ब्लड शुगर को नीचे लाने में सहायता करता है, जो सामान्यतः बहुत कठिन काम माना जाता है। इसीलिए तिल और तिल का तेल दोनों ही मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी बहुत ही जरूरी और उपयोगी जानकारी बताना चाहता हूं। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए तिल किसी प्राकृतिक औषधि या वरदान से कम नहीं है, क्योंकि तिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है, यानी इसमें जरा भी हानिकारक वसा मौजूद नहीं होती। यही नहीं, तिल के तेल में जो फैट पाया जाता है वह अनसैचुरेटेड फैट कहलाता है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद और सेहत को मजबूत करने वाला वसा माना गया है। यह वसा शरीर में जमा बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसे मेडिकल भाषा में एलडीएल कहा जाता है, उसे घटाने का काम करता है और साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। जब यह संतुलन शरीर में सही रहता है तो दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। जो लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं या फिर लंबे समय से ओबेसिटी यानी बढ़े हुए वजन की तकलीफ झेल रहे हैं, उनके लिए भी तिल का नियमित सेवन बहुत लाभदायक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि तिल में फाइबर या जिसे हम रेशा कहते हैं वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसकी तुलना काजू से करें तो तिल में लगभग 4 गुना ज्यादा फाइबर मौजूद रहता है। यही फाइबर शरीर से अतिरिक्त वसा को कम करने, पाचन क्रिया को सुधारने और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के 2 खास यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर की अंदरूनी गति यानी मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और धीरे धीरे शरीर में जमा अनावश्यक चर्बी को गलाकर बाहर निकाल देते हैं। इस तरह तिल का सेवन मोटापा घटाने में प्राकृतिक रूप से सहायक साबित होता है। पुराने समय में हमारे दादा दादी और नाना नानी जैसे लोग अपने रोज के भोजन में तिल और तिल के तेल का इस्तेमाल जरूर करते थे। यही वजह थी कि उन्हें न तो डायबिटीज की परेशानी होती थी, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था और न ही मोटापे जैसी बीमारी उनका पीछा करती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक जीवन शैली ने अपनी जगह बनाई, वैसे वैसे लोगों ने पारंपरिक खानपान को छोड़ दिया और तिल या उसके तेल की जगह बाजार के रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस्ड खाने ने ले ली। इसी बदलाव के साथ धीरे धीरे तमाम बीमारियां लोगों के शरीर में जड़ पकड़ने लगीं और जो सेहत पहले साधारण खानपान से बनी रहती थी, वह अब दवाइयों के भरोसे रह गई। अब मैं आपको बताता हूं कि तिल के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और वे शरीर के लिए क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, जो खून बनाने का सबसे अहम खनिज है। तिल में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर इसकी तुलना हमारे रोज के खानपान से करें तो सिर्फ 100 ग्राम तिल खाने से शरीर को लगभग 112% तक आयरन मिल जाता है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह बादाम से लगभग 4 गुना अधिक होती है। इसी वजह से तिल को खून बढ़ाने, हीमोग्लोबिन मजबूत करने और शरीर को ताकत देने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए भी यह आयरन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही तत्व शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने का काम करता है।
अगर आपके शरीर में बार बार किसी हिस्से में सुन्नपन महसूस होता है, जैसे पैरों में या हाथों में झंझनाहट हो, या ऐसा लगे कि किसी हिस्से की संवेदनशीलता घट गई है, तो यह शरीर में असंतुलित वात दोष का संकेत हो सकता है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें मुंह में बार बार कड़वा स्वाद महसूस होता है, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है। यह भी इस बात का संकेत होता है कि शरीर के अंदर वात दोष बढ़ गया है और उसका असर तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम पर पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब से जुड़ी समस्याएं हों, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन महसूस होना या पेशाब रुक रुक कर आना, तो यह भी बढ़े हुए वात दोष का परिणाम माना जाता है। आयुर्वेद और नाड़ी शास्त्र के अनुसार वात दोष से जुड़ी लगभग 80 प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तिल का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे यह दोष संतुलित होने लगता है और शरीर की स्थिति में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है। तिल में यह अद्भुत क्षमता होती है कि वह शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रख सके, खासतौर पर वात दोष को। इसीलिए हर व्यक्ति को, चाहे वह जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष, सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में शरीर की आंतरिक अग्नि यानी पाचन शक्ति तेज रहती है और उस समय तिल का सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी अब यह मान लिया है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन घटाने और पाचन सुधारने में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है, जबकि आयुर्वेद इसके पीछे के गहरे कारण को समझाता है कि जब शरीर में फैट यानी वसा और मेद यानी जमी हुई चर्बी अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, तभी मोटापा बढ़ता है। तिल का लगातार और संतुलित सेवन इस अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे गलाता है, शरीर की पाचन शक्ति को तेज करता है और भोजन को सही ढंग से पचाने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया से शरीर हल्का, फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करता है। शरीर की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को प्रज्वलित करने में तिल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे भोजन अच्छे से पचता है और ऊर्जा का सही उपयोग होता है। पेशाब से जुड़ी कुछ और परेशानियों में भी तिल बहुत असरदार माना गया है। जैसे छोटे बच्चों में रात में बिस्तर गीला करने की आदत होती है, जिसे इंग्लिश में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों के लिए तिल का सेवन या तिल के लड्डू देना एक सरल और घरेलू उपाय साबित हो सकता है। इसी तरह डायबिटीज के मरीजों को भी अक्सर दिन में कई बार पेशाब की समस्या होती है और उनके शरीर से ऊर्जा और ग्लूकोज दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में तिल का सेवन शरीर को अंदर से मजबूती देता है, ऊर्जा के स्तर को संतुलित रखता है और ग्लूकोज के नियंत्रण में मदद करता है। अब अगर हम शरीर में कमजोरी की बात करें, चाहे वह कमजोरी मांसपेशियों की हो, हड्डियों की हो या फिर पूरे तन मन में लगातार थकान, सुस्ती और आलस्य जैसा भारीपन महसूस होता हो, तो आयुर्वेद यह कहता है कि तिल एक ऐसा अनमोल आहार है जो शरीर को संपूर्ण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह सिर्फ शरीर को बाहर से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि भीतर से हर अंग, हर ऊतक और हर कोशिका को नई ऊर्जा और स्थिरता देता है। तिल के अंदर मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर की खोई हुई ताकत को लौटाते हैं और धीरे धीरे शरीर को स्फूर्त, हल्का और तंदुरुस्त बनाते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो तिल किसी सुपर फूड से कम नहीं है, क्योंकि उनके शरीर और दिमाग दोनों ही विकास की अवस्था में होते हैं। उनके शरीर को भरपूर ऊर्जा, बल और पोषण की जरूरत होती है ताकि वे तेजी से बढ़ सकें। तिल बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज बनाता है और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। वहीं अगर जवान पुरुष और महिलाएं अपने रोज के भोजन में तिल को शामिल करें तो उनकी थकान कम होती है, कमजोरी मिटती है और शरीर में नई उमंग और ताजगी महसूस होती है। खास तौर पर पुरुषों के लिए तिल का सेवन बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह वीर्य की गुणवत्ता और उसकी मात्रा दोनों को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में नई शक्ति और आत्मविश्वास आता है। बुजुर्ग लोगों के लिए भी तिल किसी अमृत या वरदान से कम नहीं माना जाता। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब शरीर का तापमान कम होने लगता है, हड्डियां ठंडी पड़ने लगती हैं और जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, तब तिल शरीर को अंदर से गर्मी देता है और हड्डियों को ताकत पहुंचाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में तिल का नियमित सेवन और तिल के तेल की मालिश
दोनों ही मिलकर शरीर में नई जान भर देते हैं और बुजुर्गों को फिर से चुस्ती और हल्कापन महसूस कराने में मदद करते हैं। महिलाओं के लिए भी तिल अत्यंत लाभकारी है। यह न सिर्फ शरीर को पोषण देता है बल्कि उनके हार्मोनल बैलेंस को भी सही रखता है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं जैसे समय पर मासिक धर्म का न आना, बहुत ज्यादा रक्तस्राव होना या बहुत कम मात्रा में स्राव होना, यहां तक कि अंडाशय यानी ओवरी में सूजन या दर्द होना, इन सभी में तिल प्राकृतिक रूप से राहत देता है। कई महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, जिसमें शरीर से बार बार स्राव होता है और कमजोरी महसूस होती है। ऐसे मामलों में तिल का सेवन बहुत असरदार साबित होता है, क्योंकि यह गर्भाशय को मजबूती देता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। तिल शरीर को केवल शक्ति और पोषण ही नहीं देता, बल्कि यह आंखों की रोशनी को भी तेज करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तिल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन्हें आज की मेडिकल भाषा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये गुण चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने से रोकते हैं और त्वचा को कसकर चमकदार बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से तिल खाता है तो उसकी स्किन हेल्दी और नेचुरल ग्लो वाली बनी रहती है। चेहरा हमेशा जवां और ताजगी से भरा हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है कि इतने गुणों वाला यह तिल आखिर किस तरह खाया जाए ताकि इसका पूरा लाभ शरीर तक पहुंच सके। इसका सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है सर्दियों में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे गजक, रेवड़ी या तिल के लड्डू खाना। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है और वह गुड़ नहीं खा सकता, तो वह तिल को हल्का सा सेंक कर किसी एयर टाइट डिब्बे में भर ले और रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच तिल सीधे चबाकर खा ले, या चाहे तो गुनगुने पानी के साथ भी ले सकता है। इससे पाचन भी सुधरेगा और ऊर्जा भी मिलेगी। अगर किसी को तिल का तेल पीना पसंद न हो तो वह तिल को हल्का भूनकर बारीक पीस ले और उसमें थोड़ा सा नमक या घर के साधारण मसाले मिलाकर खा सकता है। तिल का तेल रोज के खाने में भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सब्जी पकाने में, दाल का तड़का लगाने में या रोटी और पराठे सेंकने में। ऐसा करने से न केवल शुगर और मोटापा नियंत्रित रहेगा, बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी संतुलन में बना रहेगा। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न या अकड़न की समस्या रहती है, उन्हें तिल के तेल से नियमित मालिश जरूर करनी चाहिए। पूरी बॉडी पर हल्के हाथों से मालिश करने से रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है और धीरे धीरे दर्द में आराम महसूस होता है। तिल का तेल हड्डियों और नसों के लिए टॉनिक का काम करता है और सर्दियों के दिनों में इसे रोज लगाना शरीर को स्फूर्त बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह अगर देखा जाए तो तिल वाकई एक अद्भुत प्राकृतिक वरदान है जो शरीर को नई जान, भरपूर ऊर्जा और भीतर से मजबूती देता है। यह न सिर्फ बीमारियों से बचाता है बल्कि शरीर को जवान, स्वस्थ, आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाए रखने में मदद करता है। यह एक ऐसा बीज है जो सेहत, सौंदर्य और दीर्घायु तीनों का संगम है। अंत में एक बेहद जरूरी सावधानी, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे तिल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। गर्भावस्था में ज्यादा मात्रा में तिल गर्मी पैदा कर सकता है, इसलिए बेहतर यह रहेगा कि वह किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेकर ही तिल को अपनी डाइट में शामिल करे। तो दोस्तों, ये थे तिल के अनगिनत चमत्कारी फायदे और उसके भीतर छिपे अनमोल रहस्य। अब जब आप जानते हैं कि यह छोटा सा काला या सफेद बीज कितना बड़ा खजाना है, तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए और देखिए कि कैसे यह आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी जवानी को बरकरार रखता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।